मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका पुनः स्वागत है। गोइंग प्लेसेस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकेंड टाइप में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु वाज डेनी कैसिज? डेनी कैसिज कौन था? एंड हाउ डिड सोफी बिलोंग टू हिम? और सोफी उससे कैसे संबंधित थी? आंसर लिख लेंगे। डेनी कैसिज वाज ए फेमस फुटबॉलर, मतलब वह एक प्रसिद्ध फुटबॉलर था। सोफी वाज टेलिंग ए स्टोरी टू हर ब्रदर जियोफ अबाउट, मतलब वो अपने भाई से एक कहानी का कह रही थी, कल्पना वाला। डेनी केसिज के विषय में। डेट ही वाज बिलोंग टू हर, वह मतलब उससे संबंधित था, मतलब सोफी से संबंधित था या सोफी, हाँ सोफी से संबंधित था। बिकॉज सी हैड मीट डेनी केसिज, क्योंकि वह डेनी केसिज से मिल चुकी है। एंड ही आस्क्ड हर ऑन ए डेट, और वह उसको डेट पर जाने के लिए मतलब बोला है, ऐसा वह अपने भाई से बोलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है। हाउ डिड सोफी नॉट वांट हर फादर टू नो अबाउट डेनी केसिज? मतलब वह अपने पिता से क्यों नहीं चाहती थी बताना डेनी केसी के विषय में। डेनी केसिज के विषय में वह अपने पिता से क्यों नहीं बताना चाहती थी? आंसर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। सिंस सोफी न्यू डैट, चूंकि सोफी जानती थी डैट हर फादर वाज नॉट ट्रस्टिंग हर, कि उसके पिता उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सो सी डिड नॉट वांट, इसलिए वह नहीं चाहती थी हर फादर टू नो, कि उसके पिता मतलब जाने अबाउट डेनी केसिज, या वह अपने पिता को डेनी केसिज के विषय में, फुटबॉलर के विषय में बताना नहीं चाहती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाई डिड सोफी आस्क टू डेनी केसिज? मतलब सोफी डेनी केसिज से क्या पूछा? वेयर डिड सी मीट हिम, वह उससे कहाँ मिली? आंसर लिख लेंगे। सोफी आस्क टू डेनी केसिज, सोफी डेनी केसिज से पूछी फॉर ए ऑटोग्राफ, मतलब एक ऑटोग्राफ के लिए। फॉर द लिटिल ब्रदर ड्रेक, अपने छोटे भाई के लिए ऑटोग्राफ के लिए मांग किया उसने डेनी केसिज से। सी मीट हिम द रोइसिज विंडो ऑफ द आर्केड, मतलब वह रोइसिज खिड़की के बाजार में उससे मिली। क्वेश्चन नंबर 11 है। हाउ डिड डेनी केसिज लुक लाइक? मतलब डेनी केसिज कैसा दिखता था? तो आंसर लिख लेंगे इसका। अकॉर्डिंग टू सोफी, सोफी के अनुसार डेनी केसिज केसिज मतलब अकॉर्डिंग टू सोफी डेनी केसिज हैज ग्रीन आइज, मतलब सोफी के अनुसार डेनी केसिज का मतलब आंखें हरी थी, जेंटल आई थी, सज्जन वाली उसकी आंखें थी। एंड ही वाज नॉट सो टॉल, वह उतना लंबा नहीं था। हिज नोज वाज फ्रेकल्ड, उसकी नाक मतलब थोड़ा सा चित चितकबरी थी। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा मुड़ी हुई थी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। व्हाट वाज द वीकली पिलग्रिमेज, व्हाट हैपेंड देयर, मतलब साप्ताहिक तीर्थ यात्रा क्या थी और क्या घटित हुआ वहाँ? आंसर देख लेंगे। दे यू टू गो टू वॉच द मैच, मतलब जो सैफी का पूरा परिवार मैच देखने जाया करता था ऑफ द यूनाइटेड ऑन द सैटरडे, मतलब यूनाइटेड मैच देखने वो सब मतलब सैटरडे को जाया करते थे। दिस वाज देयर वीकली पिलग्रिमेज, और यही उनका साप्ताहिक तीर्थ यात्रा था। देयर यूनाइटेड टीम ओन, और वहाँ पर क्या हुआ, यूनाइटेड टीम जो है जीती बाई 2-0, मतलब 2-0 से जीती। एंड कैसिज स्कोर्ड सेकेंड गोल, और कैसिज
मतलब डैनी केसिस जो है दूसरा गोल किया। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड जैंसी आस्क टू सोफी अबाउट डैनी केसिस। जैंसी ने सोफी से डैनी केसिस के विषय में क्या पूछा? तो आंसर हो जाएगा जैनी आस्क सोफी, जैनी ने सोफी से पूछा अबाउट हर मीटिंग ऑफ डैनी केसिस, मतलब डैनी केसिस के मीटिंग के विषय में या उसके मिलने के विषय में पूछी थी वो। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड सोफी गो आफ्टर द डार्क एंड वाई, मतलब अंधेरा के बाद वेयर डिड सोफी गो आफ्टर द डार्क, अंधेरा के बाद सोफी किधर गई एंड वाई और क्यों। आंसर लिख लेंगे आफ्टर द डार्क सोफी वेंट टू द शेल्टर पथ, मतलब डार्क अंधेरे के बाद सोफी शेल्टर पथ की तरफ गई। सो डेट मतलब ताकि सी गुड मीट टू द डैनी केसिस, वह डैनी केसिस से मिल सके। देयर वाज ए वुडन बेंच अंडर द सोलिटरी इल्म, मतलब वहाँ पर एक लकड़ी का बेंच था। इल्म एक प्रकार का पेड़ है, उसके नीचे मतलब जैसे एक लकड़ी का बेंच था और जहाँ वो मिल सके इसलिए वहाँ पर वह गई। दिस वाज बेस्ट प्लेस टू मीट टू डैनी कैसी, इसलिए मतलब डैनी कैसी से मिलने का बढ़िया स्थान था, अच्छा स्थान था। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग प्लेस, मीटिंग प्लेस पर मतलब क्या हुआ। तो सोफी वेटेड लॉन्ग टाइम टू द डैनी केसिस, सोफी डैनी केसिस से मिलने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया। बट डैनी केसिस डिड नॉट कम सो एट, इसलिए एट एंड सी रिटर्न होम, इसलिए मतलब अंत में वो घर आ गई, मतलब वो लंबे समय तक उसका वहाँ इंतजार की और वहाँ पर डैनी केसिस नहीं आया, इसलिए अंत में वह घर आ गई। अगला क्वेश्चन है वाई रेसिग्नेशन वाज नो सडन थिंग फॉर सोफी, सोफी के लिए मतलब इतना जल्दी वहाँ से त्यागना या उस प्लेस को मतलब मीटिंग प्लेस को छोड़ना क्यों नहीं आसान था। आंसर लिख लेंगे सोफी हैड वेरी ट्रस्ट ऑन द डैनी केसिस, सोफी को मतलब डैनी केसिस पर जो फुटबॉलर था उस पर बहुत ही विश्वास था। सी थॉट, वह सोचती थी डैट ही वुड कम, कि वह आएगा, टू मीट हर, उसे मिलने के लिए आएगा। सो रेसिग्नेशन वाज सडन थिंग फॉर द सोफी, वाज नो सडन थिंग फॉर द सोफी, इसलिए मतलब उस स्थान को त्यागना सोफी के लिए इतना आसान नहीं था या इतना जल्दी उस स्थान को त्यागना नहीं चाहती थी। अब अगला क्वेश्चन है वाई वाज सोफी डिसअपॉइंटेड, हाउ डिड सी रिटर्न, सोफी क्यों निराश हुई और कैसे वह वापस आई। आंसर लिख लेंगे सिंस डैनी केसी कुड नॉट कम टू मीट हर, चूंकि डैनी केसी उसे मिलने के लिए नहीं आया, सो सोफी वाज डिसअपॉइंटेड, इसलिए सोफी मतलब निराश हुई। सी रिटर्न टू होम थिंकिंग हर पास्ट मीटिंग, मतलब अपने पुराने मीटिंग को याद करके वह अपने घर वापस आई। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड सोफी डिस्क्राइब डैनी केसिस, डैनी केसी के विषय में सोफी क्या बताती है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर आप 11वें क्वेश्चन के आंसर से देंगे, जो 18 का आंसर होगा वही 11 का आंसर होगा, तो देख लीजिए इसको। ये जो 18 नंबर है वो 11 नंबर का आंसर दोनों सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 देखते हैं। व्हाट हैपेंड एट द स्टेडियम लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे को स्टेडियम में क्या हुआ। लास्ट सैटरडे सोफीज फैमिली वाज वाचिंग ए मैच ऑफ द यूनाइटेड, मतलब अंतिम सप्ताह में सैटरडे के अंतिम सप्ताह को सोफी का जो परिवार था यूनाइटेड का मैच देख रहा था एंड यूनाइटेड ओन द मैच बाई 2-0, और यूनाइटेड जो है 2-0 से मैच को जीत गया एंड डैनी केसी स्कोर्ड ए गोल, और डैनी केसी मतलब एक गोल किए थे।
अगला क्वेश्चन है 20, सबसे लास्ट मतलब अंतिम क्वेश्चन है इस लेसन का। डिड सोफी रियली मीट डेनी कैसिज? क्या सोफी मतलब वास्तव में डेनी कैसिज से मिली? आंसर लिख लेंगे, नो सोफी डिड नॉट एक्चुअली मीट डेनी कैसिज। सोफी वास्तव में डेनी कैसिज से नहीं मिली। ओनली सी वॉज इमेजिनिंग, केवल वह मतलब कल्पना कर रही थी अबाउट डेनी केसिज, केवल वह डेनी केसिज के विषय में कल्पना कर रही थी।